अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उमेर होम गार्डनिंग। तो ये जो नज़र आ रहा है ये है हमारे एरिया के गार्डन और वहाँ के प्लांट्स। आफ्टर रेनी सीज़न के यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो रखी थी, लेकिन कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं था। तो यहाँ से मैं लेकर आई हूँ कुछ कटिंग्स जो मेरे पास नहीं थे, वैसी कटिंग्स लेकर आई हूँ मैं देखिए मैं कौन कौन सी कटिंग लेकर आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ से लाए थे 3 कटिंग्स, उसमें से ये है डबल बैकबोन की 1-2 कटिंग लेकर आई थी मैं। और एक लाई थी मैंने कार्डिलाइन की ड्रेसिना की एक वैरायटी है जो वहाँ पर गिरी हुई पड़ी हुई थी, जो मैं लेकर आई ताकि मैं इसको लगा दूँ, या मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन मैं फिर भी लेकर आई। ये है या रिपन कहते हैं, जो टर्टल वाइन की एक वैरायटी होती है। ये काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी लेकिन वहाँ पर ऐसा ज़मीन पे बिखरा पड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ी सी कटिंग वहाँ से लेकर आई। तो मैंने मेरे पास कुछ प्लांटर्स थे जो मैंने कुछ दिन पहले मेरे घर के ही करीब में एक शॉप से मैंने ख़रीदे थे, जो मुझे होलसेल प्राइस में, वो शॉप वाले ने कहा कि ये होलसेल प्राइस में दे रहा हूँ, तो मैं लेकर आई थी। ये मुझे 30 रुपीज़ में मिले थे। और ये जो हैंगिंग प्लांटर है वो मुझे मिला था 30 रुपीज़ में। और ये मैंने कुछ बोनसाई के भी पॉट्स लेकर आई थी, 3 पॉट्स लेकर आई थी। एक पॉट मुझे मिला था 50 रुपीज़ में, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे जो है ना एडीनियम के लिए कुछ पॉट्स चाहिए थे, तो मुझे ये बोनसाई वाले मिल गए, तो मैंने ये भी ख़रीद लिया। तो मैं जो कैलिसिया का रिबन्स जो लेकर आई थी मैं, उसको मैं ये हैंगिंग प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर देखिए एक सॉइल मिक्स मैंने इमरजेंसी में बना दिया था, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। लेकिन ये बेल वाला प्लांट है, तो इसको हम पानी में भी नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने इसको इमीडिएट जो है ना सॉइल में लगा दिया, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 40% गार्डन सॉइल लिया था, 30% मैंने यहाँ पर कंपोस्ट लिया था, और 20% मैंने सैंड भी मिक्स कर दिया था, और थोड़ा सा नीम खली, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कोकोपीट पे ऐड कर दिया था। तो जल्दी से मैं ये पॉट में लगा रही हूँ। काफ़ी रात भी हो चुकी थी, तो मैं अभी फ़िलवक्त एक ही प्लांट लगा दूँगी, बाकी के प्लांट जो है मैं मॉर्निंग लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह मैंने यहाँ पर ये कैलिसिया रिबन्स को मैंने इस तरह फैला दिया था इस पॉट में, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी सॉइल डाल के लगा दूँगी मैं इसको। हैंगिंग पॉट में काफ़ी अच्छा लगता है, पूरी तरह से ये पॉट को कवर कर देता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। सेम टर्टल वाइन जैसा ही होता है ये। तो इस तरह मैंने ये प्लांट को इसमें लगा दिया, ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी सॉइल भी डाल दी थी मैंने यहाँ पर। अब मैंने इसमें कोई भी फंजीसाइड नहीं ऐड किया था, तो इसलिए मैं ऊपर से जो है ना साफ फंजीसाइड को एक जग पानी में थोड़ा सा घोल के इसको इसमें दे देती हूँ, ताकि सॉइल में या कुछ भी फंगस हो तो वो चला जाए। इस तरह हम वाटरिंग कर देते हैं और फिर इसको रख देते हैं अच्छी तरह से वाटर देके। और जो बाकी के जो 2 प्लांट्स थे उसको मैंने अभी, काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मैं इसको अभी सॉइल में नहीं लगा रही हूँ, उसको मैं पानी में ही रख देती हूँ। कल सुबह देखते हैं इसका क्या करना है, या तो मैं अपने पास रखूँगी या तो मैं ये कटिंग किसी को दे दूँगी। ये जो कटिंग है डेविल बैकबोन की, ये कटिंग तो मैं अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। ये ग्रीन वैरायटी तो नहीं थी, तो ये मैं अपने पास ही रख दूँगी। ये ड्रेसिना की जो कार्डिलाइन की जो वैरायटी है, ये शायद मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये है। तो मुझे कुछ सब्जियों के प्लांट्स भी लगाने के थे, और इसके लिए मैंने यहाँ पर बल्क में सॉइल बनाया। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर 50% जो है ना गार्डन सॉइल लिया है। ये है सैंड है, जो कंस्ट्रक्शन सैंड जो होती है वही सैंड है, जिसको मैंने 30% लिया था। यहाँ पर 30% गोबर की खाद ली थी, और ये है राइसेस, जो मैंने 20% राइसेस भी लिया था, और इसमें मैंने 10% तक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड कर दिया था, और नीम खली भी ऐड कर दिया था। और इस सॉइल को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसको बल्क में बना के रख देंगे, जब भी मुझे जो भी प्लांट्स को लगाना है तो हम लगा देंगे। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी जो हमारे घर पे लेके आते हैं करेले, उसी के जो बीज थे उसी को मैंने यहाँ पे बोया था, तो इसमें से काफ़ी सारे प्लांट्स निकल आए। काफ़ी सारे सैम्पलिंग्स बन चुके थे, जिसको मुझे लगाना था बड़े बैग में।
तो यहाँ पर एक ग्रो बैग मैं रेडी कर रही हूँ इन सैपलिंग्स को इसमें लगाने के लिए। तो नीचे मैंने सूखे पत्ते और ऊपर से सॉइल जो मैंने बल्क में बना के रखी थी वही सॉइल को मैंने यहाँ पे डाल दिया था और इन सैपलिंग्स को मैंने इन ग्रो बैग में लगा दिया। 7-8 सैपलिंग्स तो मैंने एक ही ग्रो बैग में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था ग्रो बैग, तो मैं इसी में लगा दी। और ज़्यादा थे मेरे पास सैपलिंग्स, तो उसके लिए मैं एक बड़ा सा पॉट भी ले ली, वहाँ इसमें भी मैं लगा दूँगी। इसमें देखिए नीचे मैंने यहाँ पे सूखे पत्ते और ऊपर से सॉइल लगा डाल दिया था और फिर मैं ये सैपलिंग्स को इसमें इस तरह से लगा के ऊपर से सॉइल डाल दूँगी। इस तरह ये रेडी हो गया। और नेक्स्ट हम आलू के इस तरह स्प्राउट, जो हम पुराने आलू जो हो जाते हैं तो इस तरह ऊपर से स्प्राउट्स आते हैं, तो उसको भी हम इस वक्त इस सीज़न में अगर हम लगा देंगे तो ये भी अच्छे के आलू के प्लांट्स बन जाएंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लगाया था इससे पहले, जिसमें से अच्छे से उसमें से प्लांट्स निकल आए हैं, तो सक्सेसफुली ये लग गया था। तो इस तरह मैंने और थोड़े से, जो मैंने जब सब्ज़ी बना रही थी तो उस तरह के जो आलू थे मेरे पास पुराने, इसमें स्प्राउट्स निकल आए थे, तो उसको मैं इसमें लगा